स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग ICS पर। और आज हम एक और करंट अफेयर में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पंचायत स्तर पर जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है और कैसे वो रिकमेंडेशन देता है और क्यों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए। चलिए। राज्य वित्त आयोग क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो न्यू कॉमर्स बच्चे हैं वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे यहाँ केंद्र लेवल पर प्लस राज्य स्तर पर दो सरकारें काम करती हैं। इसे केंद्र सरकार कहते हैं और इसे राज्य सरकार कहते हैं। ठीक हो गया। केंद्रीय स्तर पर भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग। और राज्य स्तर पर भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय स्तर पर जो वित्त आयोग गठित किया जाता है, संविधान में प्रोविजन है आर्टिकल 280 के तहत। और राज्य में जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 243 आई। वित्त आयोग होता क्या है बेसिकली? वित्त आयोग होता क्या है? वित्त आयोग को आप ऐसे समझे, यानी सरकार के द्वारा भी आप देखते होंगे कि हमारे ऊपर कुछ टैक्स लगाया जा रहा है। कंपनीज के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है, प्लस अन्य प्रकार से टैक्स हो गया या नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमारा एक पूल में जमा होता है। यानी आप ऐसे एक बास्केट में क्या हुआ, पैसा जमा हुआ। तो इस पैसे को कैसे बांटना है, कैसे बांटना है, ये सेंट्रल लेवल पर मैं बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना। इस पैसे को कैसे बांटना है, यानी किस राज्य को कितना देना है, ये कौन तय करता है? वित्त आयोग तय करता है। ठीक हो गया, वित्त आयोग तय करता है। इसी तरीके से जो राज्य में गठन होता है वित्त आयोग का 243, यानी ये किसके लिए होता है बेसिकली? पंचायत के लिए। ठीक हो गया, पंचायत के लिए। यानी राज्य सरकार के द्वारा भी क्या है, कुछ टैक्स लगाया जाता है, कुछ टैक्स से कलेक्शन होता है और वो एक पूल में इकट्ठा होता है। तो इस पूल से, यानी इस पूल से कैसे पंचायतों को कितना देना है, ये कौन तय करता है? वित्त आयोग। अब जैसे मैंने बताया कि कौन तय करता है? वित्त आयोग तय करता है। तो क्या जैसा वित्त आयोग बोल देगा वो फाइनल हो जाएगा? नहीं। वित्त आयोग की अनुशंसाएं केवल सिफारिश के तौर पर होती है, सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ऐसा देखा गया है और ऐसा माना गया है कि अब तक जितने भी वित्त आयोग हुए हैं और उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी है वो वो क्या होगी, बाध्यकारी, सॉरी, हम कहाँ थे? हाँ, यानी कि सरकार के वित्त आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें की गई हैं वो बाध्यकारी नहीं होंगी। प्लस ऐसा देखा गया है विगत कुछ वर्षों में, जब से वित्त आयोग का चलन आ रहा है, चला आ रहा है, कि
कहीं ना कहीं सरकार उन सिफारिशों को एज इट इज लागू कर दी जाती है, क्योंकि उसमें काफी ज्ञाता लोग यानी काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन उनमें अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये बात मोटा माटी जानकारी है कि केंद्र स्तर पर भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक हो गया। एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ यानी राज्य स्तर पर एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, ठीक हो गया दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं बेसिकली राज्य वित्त आयोग के बारे में। चलिए, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, SFC, स्टेट फिनेंस कमीशन। स्टेट मीन्स मतलब राज्य, फिनेंस मतलब वित्त, और कमीशन मतलब आयोग, राज्य वित्त आयोग। आप इसे थोड़ा सा ओवरव्यू ओवरलुक में आपको इस तरीके से समझाऊंगा। देखो, संविधान जो हमारा है उसमें बेसिकली मूल संविधान में 295 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं और 8th अनुसूची है। वर्तमान समय की हम बात करें तो लगभग 330 या 335 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल यानी अनुसूची है। ये बात एज इट इज आप ऐसे ही समझ ले, ब्लैक एंड व्हाइट में ही। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है जैसा बताया गया है ऐसे ही समझे। अब वो कैसे है क्या है उसके बारे में हम चीजों को देखेंगे। चलिए, इसी के अंतर्गत एक भाग आता है 9। भाग 9 किसकी बात करता है, पंचायतों की बात करता है, पंचायत की बात करता है। भाग 9 क्या करता है, पंचायत की बात करता है। और इसमें 11th अनुसूची भी किसकी बात करती है, पंचायत की बात करती है। अब 92 और 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था उस बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस बारे में हम बात करेंगे अलग से। और मैंने आई थिंक 92 93 बोल दिया, 92 की बात नहीं हो। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है वो बेसिकली किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में अमेंडमेंट किए गए थे वो उससे संबंधित है। 73 इसकी कहानी मैं फिर किसी दिन आपको बताऊंगा। 74 ये पंचायत से है और ये नगर निकाय से है। इसके बारे में हम डिफरेंट बात करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस होगा इसके बारे में। तो यहां पर जो भाग 9 है, इस भाग 25 में से भाग 9 और 11th जो अनुसूची है वो किसकी बात करती है, पंचायत की बात करती है। और इसी में ये जो आर्टिकल हमने पढ़े, इसी में एक आर्टिकल आता है 243 आई, 243
आई। अगर हिंदी में आप देखोगे तो ट दिखेगा आपको, ट में क ख ग घ ड ढ, तो ट ठ ड ढ, तो ऐसे आएगा। तो 243 के आई के अंतर्गत ही क्या करता है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंशियल कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन इन स्टेट या पंचायत, तो इसकी बात करता है बेसिकली। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक एसएफसी का गठन किया गया, एक एसएफसी का गठन किया गया। अभी तक चूंकि आपको पता है कि राज्य का गठन कब हुआ, 9 नवंबर 2000। और यह जो आर्टिकल है ये कहता है कि जो वित्त आयोग का कार्य होता है प्रत्येक 5वें वर्ष होता है, यानी 9 नवंबर को हुआ, तो पहला जो हमारे यहाँ वित्त आयोग गठन हुआ था वो 2001 में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, आर के धर। ठीक हो गया। इसके बाद से अभी तक 5 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, और अभी जो वित्त आयोग का गठन किया गया है हमारे यहां, वो किया गया है 6th एसएफसी। दोबारा फिर समझ लें, आर्टिकल 243 आई बात करता है टू कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंशियल कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंस पोजिशन, तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन होगा, ये बात करता है। और ये कहता है कि जो वित्तीय वर्ष अगर वो 5 साल का है और वो अगले साल खत्म हो रहा है, तो उससे 1 साल पहले ही आपको वित्त आयोग का गठन करना होगा। मतलब ऐसा संविधान के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं आर के धर द्वारा, तो हाल ही में अभी जनवरी में अभी 30 जैन 2025 को 6th एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष कौन है, जो हमारे राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं पूर्व में, एन रविशंकर। एन रविशंकर। सदस्य 2 हैं इसमें, एमएस जांगपानी, और दूसरे सदस्य हैं एमसी जोशी। एम सी जोशी। ये एमएस नहीं है, पीएस है, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे इसे। पीएस जांगपानी। ठीक हो गया दोस्तों। तो 3 नंबर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और ये क्या करेंगे बेसिकली, ये देखेंगे कि पंचायतों के द्वारा या नगर निकायों के द्वारा क्या होता है, कुछ चुंगी लगाई जाती है, कुछ कर लगाए जाते हैं, कैसे वो एक रेशियो में हो, कैसे वो एक मनमाने तरीके से ना लगाए जाएं। तो इस तरीके से ये किसका रिव्यू करेगा, इन चीजों का करेगा। प्लस राज्य सरकार के द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, ये किस चीज का रिव्यू करेगा, काम क्या होगा ये देख लेते हैं। काम क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा कुछ टैक्स लिया जाता है, और सपोज दैट इस पूल में वो पैसा इकट्ठा हो गया, तो इस पैसे से कितना शेयर आप पंचायतों को देंगे, यानी ग्राम पंचायतों को देंगे, और कैसे पंचायतें फिर उससे डेवलपमेंट वर्क करेंगी। सुनते ना गांव में कि प्रधान ने इतना खा दिया है, प्रधान ने ये काम कर लिया है, प्रधान ने ये काम कर लिया है, तो उसके बारे में पैसा कहां से आता है, एक राज्य वित्त आयोग से आता है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया, किससे बताया, एक इस केंद्रीय वित्त आयोग से भी आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है, अब ये काम कब तक करेगा, ये बात आपको देख लेनी है थोड़ा, क्योंकि जो 5वां वित्त आयोग है, जो 5th
फाइनेंशियल कमीशन है उसका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2026 तक है। यानी 1 अप्रैल 2026 से हमारे यहां क्या लग जाएगा, उत्तराखंड में 6th राज्य वित्त, 6th फाइनेंस कमीशन। ठीक है। और जब हम केंद्रीय स्तर की बात करते हैं, केंद्रीय स्तर पर अभी आप ध्यान रखें कि अभी तक 15 वित्त आयोगों का गठन, टोटल कितने हैं, 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। ठीक है। और अभी हाल ही में 16th यानी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, इनकी अध्यक्षता में। अभी ये वही है जो पीछे नीति आयोग में भी सीईओ या उपाध्यक्ष की भूमिका निभा के आ चुके हैं, अरविंद पनगड़िया, इन्हीं की अध्यक्षता में। और इन्हें भी अपनी रिकमेंडेशन कब तक देनी है, 31 मार्च 2026 तक। ठीक है। और अभी तक 15 हुए। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एनके सिंह थे। तो आपको ध्यान रखना है 15वें के कौन थे, एनके सिंह। अभी हाल ही में तो नहीं, अभी काफी हो गया है, इसे 30 दिसंबर 2023 को गठित किया गया था, ये वाला दिसंबर 2023, यानी 24 पूरा निकल गया है, 25 और अभी ये काम कर रहा है। रिकमेंडेशन अभी दी नहीं है, जब रिपोर्ट आएगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीजें हैं। 6th है, सेंट्रल लेवल पर है, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये केंद्र लेवल पर है। बट हम राज्य की बात कर रहे थे अभी, तो हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। हमारा कौन है, ये अध्यक्ष एन रविशंकर, पीएस जांगपानी, एमसी जोशी। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये अपनी सिफारिशें, यानी ये सभी मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और अपनी सिफारिश किसे देंगे, राज्यपाल को। राज्यपाल के द्वारा ही बेसिकली गठित किया जाता है। और इनकी योग्यता क्या होगा, प्लस मानदेय कैसे देंगे, तो ये चीज संसद का विधानमंडल तय करता है। और यहां पर सिफारिश राज्यपाल को देंगे और राज्य किस पर रखेगा, इसे विधानमंडल के पटल पर रखेगा। अब ये विधानमंडल क्या होता है, बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो असेंबली चलती है, जो विधायक होता है, और विधायक जहां पर हमारे यहाँ राज्य सरकार के स्तर पर कानूनों का निर्माण होता है, यानी असेंबली में कौन रखेंगे, राज्यपाल रखेंगे। तो अपनी सिफारिश किसे देंगे, राज्यपाल को। और राज्यपाल इसे कहाँ रखेंगे, विधानमंडल के पटल पर। फिर उसमें क्या फेरबदल होगा, कैसे सरकार उसे अपनाएगी नहीं अपनाएगी, क्या चीज होगी, उसके बाद का किस्सा। हालांकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं तक जानना होता है। तो ये लगभग एक वित्त आयोग के बारे में जानकारी हुई। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां तक की बात हमने करी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, संविधान में इतने आर्टिकल थे। इस तरीके से 11th जो हमारा अनुसूची है उसमें पंचायत की बात करी जाती है, भाग 9 में बात की जाती है, आर्टिकल 243। अगर हम टोटल की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, पंचायत जो बात करता है वो आर्टिकल 243 में ए से लेकर ओ तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस आई में किसकी बात करता है, जो हमने एसएफसी की बात करी, तो वो इस आर्टिकल के तहत ऐसे है। तो इसमें कुछ और प्रोविजन होगा, इसमें कुछ और प्रोविजन होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें। अब ये पंचायत के बारे में मैं आपको डिटेल एक क्लास अलग से पढ़ाऊंगा। तो इसमें कुछ और होगा। तो आई की जो बात करता है 243 आई, वो मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन टू द रिव्यू ऑफ द
फाइनेंस पोजीशन इन द स्टेट। तो इसकी बात करता है बेसिकली, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको राज्य वित्त आयोग का ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन है? ये एन रविशंकर, जो कि हमारे पूर्व में मुख्य सचिव भी रहे हैं। प्लस सदस्य कौन है? पीएस जांगपानी है, और जो दूसरे सदस्य हैं वो एमसी जोशी है। 2 सदस्य और अपनी सिफारिशें किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल विधानमंडल, जो नए बच्चे इसे देख रहे होंगे वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उन्हें कैसे समझाना, विधानमंडल क्या होता है, आपके लिए नई टर्म है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो मैं आपको अलग से चीजें बताऊंगा। एक चीज और थोड़ा सा नोट कर लेंगे इसके साथ ही आप, हमने पढ़ा सिक्स्थ। तो जब हम सिक्स्थ की बात करते हैं तो यहीं पर आपको पहला भी मैंने बताया, अब मैं अलग से लिख देता हूं इसे। उत्तराखंड, क्योंकि स्पेसिफिक उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कब हुआ? 2001 में। कौन है? आर के धर। यानी अभी कौन सा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, यानी किसका गठन हुआ है सिक्स्थ का? वो किसकी अध्यक्षता में हुआ है? एन रवि शंकर। तो हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिफ्थ किसकी अध्यक्षता में होगा? इसका अध्यक्ष कौन था? इंदु कुमार पांडे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी। फर्स्ट में कौन है? आर के धर हैं, और ये 2001 में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कब से कब के लिए रिकमेंडेशन देगा? अपनी 1 अप्रैल 2026 से, जो सिक्स्थ फिनेंस ईयर यानी फिनेंस कमीशन शुरू होगा उसके लिए रिकमेंडेशन देगा। और इसका गठन कब किया गया है? 30 जैन 2025 को। ठीक है, तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं इसके पास पूरा पूरा 1 साल है काम करने के लिए। और ये अपनी सिफारिश है। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी। फाइनेंस कमीशन हो गया, 38 गेम्स हो गए। इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दे हैं उत्तराखंड के बारे में, वो ऐसे ही आपके समक्ष क्लास के माध्यम से आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है कि मैंने जो आपको बताया वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। और प्लीज़ आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। अगर इतनी मेहनत करें तो आपकी एक लाइक और शेयर और कमेंट्स ही मैं मांगता हूँ, बाकी से ज़्यादा। और आपको अगर कोई अन्य दिक्कत है या फिर आप किसी चीज़ में सुझाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।